वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मेरी हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वापस लौटूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने वाला है। महीनों से भारत में आश्रित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश वापसी का ऐलान कर दिया। हसीना के इस एक फैसले ने बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री तारिक रहमान की रातों की नींद उड़ा दी है। आलम यह है कि कुर्सी जाने के डर से रहमान सरकार ने शेख हसीना के बयानों और इंटरव्यू पर पूरी तरह से सेंसरशिप लागू करा दी। आखिर क्या है शेख हसीना का वो मेगा प्लान जिससे बांग्लादेश की सरकार डर गई है? आइए इस पूरे रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बयान दिया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में ये घोषणा कर दी कि उनके साथ अवामी लीग के कई नेता भी समर्पण करेंगे। हालांकि शेख हसीना कब तक बांग्लादेश लौटेंगी इसकी तारीख अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि दिसंबर तक वो भारत से अपने देश लौट सकती है। दूसरी ओर खराब आर्थिक हालातों से गुजर रहे बांग्लादेश में जैसे ही शेख हसीना की वापसी की खबर फैली, पीएम तारिक रहमान बेचैन हो गए। उन्हें न जाने किस बात का डर सताने लगा। उन्होंने मीडिया में हसीना के बयान छापने और उसे प्रसारित करने पर बैन लगा दिया है। आखिर ये फैसला तारिक रहमान ने क्यों किया? क्या उन्हें डर है कि अगर शेख हसीना वापस आती है तो बांग्लादेश में फिर एक बार तख्ता पलट हो सकता है? एक तो देश के खराब हालात, ऊपर से हसीना की वापसी। ऐसे में पीएम रहमान को कुर्सी जाने का डर सताने लगा है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने बौखलाहट में मीडिया को सेंसरशिप के आदेश दे दिए। तारिक रहमान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के किसी भी बयान, किसी भी भाषण या इंटरव्यू के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगा दी। इसके लिए उन्होंने अदालत के आदेश को आधार बनाया। सरकार ने कहा कि सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अदालत के आदेशों का उल्लंघन ना करें। अब तारिक रहमान सरकार ने अपने फरमान में कोर्ट के जिस आदेश का सहारा लिया वो साल 2024 से जुड़ा है, जिसमें इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के बयानों के प्रसारण पर रोक लगाई। इसके अलावा बांग्लादेश में ऐसे व्यक्ति जिसे अदालत ने दोषी ठहराया हो और जो करार घोषित हो, उसके बयान, इंटरव्यू या ऑडियो वीडियो संदेश के प्रसारण पर भी कानूनी प्रतिबंध लागू है। पीएम तारिक रहमान ने बांग्लादेश के सभी मीडिया संस्थानों को इन सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में शेख हसीना ने यह कहा कि अवामी लीग के लगभग सभी बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए और कई लोग छिपकर रहने को अब मजबूर है। उन्होंने अपनी वापसी की बात करते हुए कहा कि वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मेरी हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लौटना ही होगा। अगर मौत भी आए तो मैं अपने देश की मिट्टी पर मरना चाहती हूँ, जहाँ मेरे माता पिता दफन हुए थे। अब जैसे ही शेख हसीना का ये बयान सामने आया, बांग्लादेश में मानो हड़कंप मच गई और उसके साथ ही बांग्लादेश की जो करंट सरकार है उसमें बौखलाहट साफ नजर आई, जिसको लेकर लगातार एक्शन लिए गए और साफ तौर पर ये कहा गया कि शेख हसीना के किसी भी बयान को पब्लिकली प्रमोट नहीं किया जाएगा। कोई भी मीडिया संस्था उनके बयान को नहीं दिखाएगा, उनका कोई भी बयान बांग्लादेश में नहीं दिखाया जाना चाहिए और इसको लेकर सख्त कदम भी उठाए जा सकता है। अगर किसी ने भी शेख हसीना के बयान को दिखाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब आपको बता दें कि अगर 2024 की बात करें तो जुलाई 2024 में बांग्लादेश में एक छात्रों का रिजर्वेशन सुधार आंदोलन शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते इतना उग्र हो गया कि शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भारत में आश्रित होना पड़ा। अब आपको बता दें कि जो विद्रोह तब शुरू हुआ था उसके लपटों में पूरा देश सुलग गया। वह तस्वीरें आज भी हमारे जहन में होगी, किस तरीके से स्टूडेंट्स वहां पर हंगामा करते हुए, उपद्रव करते हुए, आगजनी करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए हमने देखा था। अब आपको बता दें कि वो आज तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की कुर्सी तक पहुंची। आंदोलन के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी माहौल शांत नहीं हुआ। सेना प्रमुख जनरल वाकर और उसके साथी उनके उज्जमान ने उन्हें सुरक्षित निकासी का सुझाव दिया और इसके बाद वे भारत चली आई थी। शुरू में वे लंदन जाना चाहती थी, लेकिन यूके ने अनुमति नहीं दी, इसलिए वे भारत में ही रही। उनके साथ कुछ करीबी मंत्री और स्टाफ भी भारत में आए थे और उन्हीं का जिक्र शेख हसीना ने अपने बयान में किया कि अब वो वहां पर उनके साथ समर्पण करेंगे।
तब से शेख हसीना भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हैं। बांग्लादेश में उन्हें छात्र आंदोलन पर कार्रवाई से जुड़े मामले में मौत की सजा भी सुनाई गई है। हालांकि वो इन आरोपों से इनकार करती है। अब अगर वो बांग्लादेश लौटती है तो वहां के तारिक रहमान सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी और इसको लेकर लगातार बहस जारी है और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर बांग्लादेश में क्या होगा अगर शेख हसीना ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि शेख हसीना वापस लौटेंगी, बांग्लादेश फिर लौटेंगी। तो ये खबर सुन के जिस तरीके की हलचल बांग्लादेश में देखी गई है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में ये शेख हसीना का लौटना क्या स्वरूप लेता है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।